हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग वेब ऑप्टिक्स में जो पहला चैप्टर चल रहा है हमारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, उसके सेकेंड लेक्चर में हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? इसमें टोटल 4 इन्होंने जो है नियम दिया था, सिद्धांत दिया था। अब इसे क्या कहते हैं उसके बारे में जानिए और ये क्या बताता है। ठीक, तो किसी माध्यम में प्रकाश तरंगों के संचरण की व्याख्या करने के लिए हाइगेंस ने एक नियम दिया जिसे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। तो तरंग का संचरण कैसे होता है किसी माध्यम में, उसके कारण प्रकाश किरण की दिशा क्या होती है, उस सभी को मिला करके एक सिद्धांत दिया, एक नियम दिया हाइगेंस ने, जिसका नाम उन्होंने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत रखा। ठीक है, इस नियमानुसार सबसे पहला, जब प्रकाश स्रोत से तरंगे उत्सर्जित होती, यानी बल्ब से जब प्रकाश निकलता है, तो जानते हैं प्रकाश 2 रूपों में चलता है, कणों के रूप में और तरंगों के रूप में भी। तो जब ये तरंगे उत्सर्जित होती हैं, निकलती हैं, तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो जैसे ही तरंग गई तो जो कण है माध्यम के वो कंपन करने लगते हैं, क्योंकि तरंगों के पास वेग होता है और वो जैसे ही जाएंगे तो वो कंपन करने लगते हैं। ठीक है, माध्यम में वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। तो तरंगाग्र की जो परिभाषा थी वही यहाँ पर इन्होंने अपने सिद्धांत में रखा पहला। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में। तो अगर कोई माध्यम है, यहीं पर मान लीजिए कोई एक माध्यम है, यहाँ से अगर कोई प्रकाश तरंग निकली तो यहाँ के जो कण है वो कंपन करने लगते हैं, और ये एक ऐसा पथ बनाना है, एक ऐसा पृष्ठ यहाँ पर लेना है, काल्पनिक पृष्ठ, जिस पर जितने भी कण हैं वो साथ साथ कंपन करे। ठीक है, साथ साथ कंपन कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है तरंगाग्र, और वहां पर कंपन की समान कला में रहते, सभी साथ साथ कंपन कर रहे हैं, यानी समान कला में। ठीक है, तरंगाग्र पर अब ये हमने माना है एक बिंदु स्रोत। ठीक है, प्रकाश का बिंदु स्रोत, इससे तरंगे निकल रही, ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश किरण की दिशा, प्रकाश के संचरण की दिशा कह सकते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये एक बिंदु स्रोत है तो कैसा तरंगाग्र बनाएगा? गोलीय तरंगाग्र बनाएगा। तो ये बन गया हमारा गोलीय तरंगाग्र। ठीक, अब इस तरंगाग्र पर जितने भी कण हैं, पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिए, इस तरंगाग्र पर जितने भी कण हैं वो साथ साथ कंपन करेंगे। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो भी तरंगे जाएंगी वो समान कोण से जा रही हैं। या प्रकाश तरंग जो है, ये प्रकाश किरण की दिशा, इस पर कितने अंश का कोण बना रही? 90 अंश का। क्यों बना रही? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर किसी गोले का अभिलंब खींचना लंब, तो केंद्र से रेखा खींच दो, वो कितने अंश का कोण बना करके जाती? 90। ठीक, तो टोटल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तरंगाग्र पर स्थित सभी बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं। ठीक, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जो प्राथमिक तरंगों के वेग से गति करती हैं। ठीक, किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है, और तरंगाग्र के किसी बिंदु पर खींची गई अभिलंब रेखा या अभिलंबित रेखा उस बिंदु पर तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये एक बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत है प्रकाश का, तो इससे चारों ओर प्रकाश किरणें निकलेंगी, प्रकाश तरंगे निकलेंगी। ठीक, तो हमने कुछ समय पश्चात मान लिया कि ये कितनी दूरी तय करके, इतनी दूरी तय करके यहाँ पर आकर के रुकी, और यहाँ पर आकर के रुकी, तो जितने भी कण हैं सभी यहाँ पर जा कर के रुकेंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में t समय लगा, और प्रकाश की चाल कितनी है? c, तो ct दूरी ये भी तय करेगा, ct दूरी ये भी, ct दूरी ये भी, ct दूरी तय करेंगे सब। ठीक है, दूरियां समान तय करेंगे। तो इनका अगर बिंदु पथ मिलाया जाएगा
तो वो कैसा बनेगा, गोलीय तरंगाग्र बनेगा। बिंदु स्रोत है तो गोलीय तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, अब इन पर ये तरंगाग्र अगर है तो इन पर जितने भी कण हैं वो समान रूप से कंपन कर रहे हैं। ठीक, ये पहला है। दूसरा क्या है, तरंगाग्र पर जितने भी कण हैं, तरंगाग्र पर जितने भी कण होते हैं वो एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, ये कार्य करते हैं। यानी जो भी कण है वो खुद एक प्रकाश स्रोत बन गया। प्रकाश स्रोत बन गया तो इससे भी प्रकाश चारों ओर जाएंगे, इससे भी प्रकाश चारों ओर जाएंगे ना, क्योंकि ये प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश तो चारों ओर जाएंगे। ठीक, यही चीज ये सेकंड लाइन में बताया गया है। इससे भी प्रकाश चारों ओर जाएंगे, चारों दिशाओं में जाएंगे, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलेंगी। अब अगर जो ये एक प्रकाश स्रोत है तो इससे भी नई तरंगे निकल रही कि नहीं निकल रही, निकल रही और इन्हीं को कहा जाता है द्वितीयक तरंगिकाएं। और क्योंकि ये बिंदुओं से निकली, भाई बिंदुओं से ही तो निकली, तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं भी कैसी होती हैं, गोलीय होती हैं। कैसी होती हैं, गोलीय होती हैं। फिर से समझिए, बताया गया अगर कोई तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र हमने यूज में लिया। ठीक, ये इसका प्रकाश स्रोत है, ये गोलीय तरंगाग्र, इसी के चारों ओर प्रकाश तरंगे जा रही हैं। ठीक, तो हमने मान लिया कि कुछ समय पश्चात एक तरंग यहाँ पर पहुंची, दूसरी वाली तरंग यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, सभी तरंगे साथ साथ इतनी ही दूरी पर पहुंचेंगी, क्योंकि सभी तरंगों के वेग समान है और समय भी हमने टी लिया है। ठीक है, तो जहां तक पहुंची है उनका बिंदु पथ बनाएंगे, यानी कि उनको मिलाएंगे जब उन सभी तरंगों को। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा तरंगाग्र। अब ये तरंगाग्र अगर तरंगाग्र बन गया, ठीक, एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि तरंगाग्र पर जितनी भी तरंगे आती हैं समान कोण पर आती हैं, समान कला में होती हैं, यानी समान कोण में होती हैं। देखिए 90-90 अंश पर है कि नहीं, तो इसलिए ये एक तरंगाग्र है। अब इस तरंगाग्र पर जितने भी कण हैं या जितने भी बिंदु लेंगे, चाहे जितने आप बिंदु लीजिए, अनंत बिंदु ले सकते हैं, चाहे जितने बिंदु लीजिए। ठीक, ये एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। नए प्रकाश स्रोत मतलब अगर ये प्रकाश स्रोत बन गए, यानी ये भी उजाला फैलाएंगे चारों ओर, तो इससे भी प्रकाश तरंगे, यहाँ तरंग की बात करेंगे, किरण की बात नहीं, तो प्रकाश तरंगे चारों ओर निकलेंगी, प्रकाश तरंगे चारों ओर निकलेंगी। अब इन बिंदुओं के कारण जो प्रकाश तरंगे चारों ओर निकली हैं, इन्हीं को कहा जाता है द्वितीयक तरंगिकाएं। और क्योंकि ये तरंगिकाएं एक बिंदु स्रोत से, भाई बिंदु जैसे ही तो थे, बिंदुओं से ही तो निकल रही, तो इसीलिए ये भी कैसे तरंगाग्र का निर्माण करेंगी, गोलीय तरंगाग्र का। ठीक है, और ये जो तरंगे निकली हैं इन बिंदुओं से, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, ये भी प्राथमिक तरंगों के वेग से चलते हैं, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल से चलते हैं। ठीक, फिर आगे यहां से हमने मान लिया इस बिंदु से तरंगे थोड़ी दूर निकली, यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई, सभी समान वेग से चल रहे हैं, समान समय लिया जा रहा है। तो किसी समय या किसी क्षण आगे बढ़ते हुए द्वितीयक तरंगिकाओं को, जो आगे बढ़ रही हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, हमने मान लिया कुछ समय पश्चात ये वाली द्वितीयक तरंगिका, इसको मिटा रहे हैं, ये जो द्वितीयक तरंगिका है ये आगे बढ़ गई यहाँ तक। सभी का समय कितना लग रहा है, टी, वेग कितना है, सी, तो सी टी दूरी ये भी तय करेगा और ये भी कितनी दूरी तय करेगा, सी टी। ठीक, चारों ओर निकलेंगी, चारों ओर में से केवल हमने सामने की ओर वाला लिया, बाकी कोई हमने नहीं लिया। कितनी दूरी तय कर रहा है, सी टी दूरी। तो किसी क्षण आगे बढ़ते हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ,
इन द्वितीयक, अब ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, क्या है? द्वितीयक तरंगिकाएं, इनको स्पर्श करता हुआ, तो सबसे पहले इनको क्या, इन पर क्या लगाएंगे? चाप। ठीक, कितनी लंबाई का? सीटी ही लंबाई का। पेंसिल और पेन के बीच की, पेंसिल और प्रकार के बीच की दूरी इतनी लेंगे और यहाँ चाप, यहाँ चाप, यहाँ चाप, यहाँ चाप लगाएंगे। चाप जब लगा दिया गया तो इनको, इन चापों को जो स्पर्श करने वाला पृष्ठ हमने खींचा, इन चापों को जो स्पर्श करते हुए एक हमने पृष्ठ खींचा, उसका नाम क्या है? ए डैश बी डैश। क्या खींचा? ए डैश बी डैश। अब ये ए डैश बी डैश, ये कौन सा तरंगाग्र है? द्वितीयक तरंगाग्र। क्यों है? क्योंकि ये द्वितीयक तरंगिकाएं है ना, द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण ही तो ए डैश बी डैश बना। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाएं समान कोण पर आ रही हैं, समान कला में है। देखिए, तो द्वितीयक तरंगिकाएं समान कला में, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगाग्र। और एक चीज और है कि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ तरंगाग्र की, जो ये पृष्ठ है तरंगाग्र की यानी ए बी की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी जहां प्रकाश स्रोत से पहले तरंगाग्र, प्राथमिक तरंगाग्र ए बी था, वो अब कुछ समय पश्चात क्या हो गया? ए डैश बी डैश। ये नई स्थिति, यानी धीरे 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 ये तरंगाग्र आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकाश तरंगे आगे बढ़ रही हैं। फिर आगे तरंगाग्र के किसी, फिर ऐसे ही यहाँ पर जब तरंगाग्र ये भी बन गया, अब यहाँ पर भी अगर कोई बिंदु लेंगे तो वो बिंदु भी प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा और वो भी क्या करेगा? अब वहां से भी तरंगे आगे निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? अब इन तरंगों को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचेंगे जो तरंगाग्र की अगली स्थिति को दिखाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश की। समझ रहे हो ना? ठीक, ऐसे ही आगे फिर ये जब तरंगाग्र की नई स्थिति हुई, ये भी तरंगाग्र बन गया, तो यहाँ पर भी जितने बिंदु लेंगे और उनसे भी प्रकाश तरंगे आगे निकलेंगी, उनसे प्रकाश तरंगे जो निकल रही आगे, तो उनका जब बिंदु पथ बनाएंगे, उनको मिला करके हम कुछ समय पश्चात, समय फिक्स रखेंगे ना, कुछ समय पश्चात उनका भी हम अगर बिंदु पथ बनाएंगे तो वो तरंगाग्र की अगली स्थिति प्रदर्शित हो जाएंगी। ठीक है, तो तरंगाग्र के किसी बिंदु पर, तरंगाग्र का अगर किसी कोई भी बिंदु लिया गया है, चाहे यहाँ प्राथमिक वाला ले, चाहे द्वितीयक, चाहे तृतीयक, तरंगाग्र के किसी बिंदु पर खींची गई अभिलंबवत रेखा, तो हमने इस बिंदु पर एक अभिलंब खींचा। अभिलंब खींचने के लिए हमने बताया था सेंटर से, ये सेंटर से एक रेखा खींचेंगे। सभी का सेंटर यही है, सभी का सेंटर ऐसे ही है। यहाँ से रेखा खींचेंगे तो ये प्रत्येक तरंगाग्र पर कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा। यही तो हुई अभिलंबवत रेखा। तो ये अभिलंबवत रेखा उस बिंदु पर तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इन बिंदुओं पर तरंग संचरण की दिशा, इस बिंदु और इस बिंदु पर तरंग संचरण की दिशा किधर है? सामने की ओर है। यहाँ पर किधर है? सामने की ओर। अगर हमको इस बिंदु पर तरंग संचरण की दिशा दिखानी है तो यहाँ सेंटर से एक रेखा खींचेंगे, तरंग संचरण की दिशा इसकी, यानी इस बिंदु पर तरंग इधर की ओर जा रहा है, ये बताता है। और यही था हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, आराम से क्लियर हो जाएगा। टोटल सभी चीज़ें बता दी गई। बस यहीं पर वीडियो समाप्त कर।